द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं और आप सब जानते हैं जहां जहां चुनाव होते हैं वहां वहां कैसे माहौल खराब किया जाता है अगर बीजेपी की सरकार बनती हुई नहीं दिख रही हो। अब एक बार फिर से हर सर्वे के अंदर मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार का सफाया होता दिख रहा है, सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। 2018 में भी यही हुआ था, जोड़ तोड़ के सरकार बनाई, लेकिन अब एक तिरंगा यात्रा में जहां बम फेंका गया था वो पूरा मुद्दा गर्मा गया है और उसके अंदर चौंका देने वाला खुलासा हुआ है। चौंका देने वाला खुलासा मैं इसलिए कह रहा हूं कि 5 दिन पहले तिरंगा यात्रा निकाली थी बीजेपी ने मध्य प्रदेश के एक बड़े शहर इंदौर में, और वहां पर यह दावा किया गया था कि रैली में तिरंगा यात्रा में बीजेपी की किसी ने बम फेंका, बम फेंक के भाग गया। बहुत भाजपाइयों ने हंगामा किया था, बड़ा चढ़ा के एक परसेप्शन बनाया गया था, गोदी मीडिया के ऊपर भी खूब दिखाया गया था, और कहीं ना कहीं तार जोड़े जा रहे थे वो मुस्लिम समुदाय से जोड़े जा रहे थे या बीजेपी के जो लोग पसंद नहीं करते उनसे जोड़े जा रहे थे। पर अब पता चला है उस तिरंगा यात्रा में जो बम फेंका गया था वो सुपारी दे के फेंकवाया गया था और उसमें कोई मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति या किसी राजनीतिक दल का व्यक्ति बीजेपी के अलावा नहीं था। अब लोग कह रहे हैं कि भाजपा ने ही इस रैली के अंदर बम फेंकवाया था ताकि उनको एक माइलेज मिल सके, या भाजपा की एक नेत्री और उनके परिवार के इर्द गिर्द ये पूरा मामला घूमता दिख रहा है। बोलता हिंदुस्तान ने लिखा है कि इंदौर भाजपा की तिरंगा यात्रा में सुपारी देकर फेंकवाया गया था पेट्रोल बम। बम फेंकने वाले विजय मालवीय और राकेश पकड़े गए। विजय मालवीय और राकेश नाम के 2 युवा, इनसे पैसे देके बीजेपी की तिरंगा यात्रा में बम फेंकवाया गया। लोगों का आरोप है कि ये कृत्य भाजपा के ही नेताओं ने किया था। अब मैं आपको दिखाता हूं कि कितना हंगामा चल रहा था जब ये पूरा का पूरा मामला हुआ था 5 दिन पहले। अब वो पूरे लोगों को सांप सूंघ गया है। एक एंकर वगीशा पांडे हैं, उन्होंने डाला था इस वीडियो को, कैसे भाजपाई हंगामा कर रहे थे, कहां पर, पुलिस थाने के अंदर। वीडियो के ऊपर लिखा था मध्य प्रदेश के इंदौर में तिरंगा यात्रा पर असामाजिक तत्वों ने बम फेंके, हैशटैग तिरंगा रैली। जरा देखिए आप कितना हंगामा हो रहा था। और अब इन सबको सांप सूंघ गया है जब से ये नाम सामने आए हैं और जब से विजय मालवीय और राकेश पकड़े गए हैं, तो भाजपा के लोगों के हम बयान सुनने को भी नहीं मिल रहे हैं। शायद करना कुछ था, हो कुछ गया है। जरा इस वीडियो को देखिए कितना हंगामा चल रहा था भाजपाइयों की तरफ से। आपके ऊपर ये फेंक के भगे और ये आगे तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह से अब लोग कह रहे हैं कि क्या चुनाव जीतने का नया हथकंडा है भारतीय जनता पार्टी का। क्या इस आधार के ऊपर और ध्रुवीकरण करके खुद सुपारी दे के बम फेंकवा के आरोप किसी और पे लगा के सांप्रदायिक हिंसा की आग में झोंकने का मन बनाया हुआ है कुछ नेताओं ने, क्या मध्य प्रदेश को या उन प्रदेश राज्यों को जहां चुनाव होने वाले हैं। मिल्लत टाइम्स ने उन दोनों को पकड़े हुए अरेस्टेड दिखाया है, एक वीडियो डाला है, लिखा है कि इंदौर में 15 अगस्त को भाजपा की तिरंगा यात्रा पर पेट्रोल बम फेंके गए। मीडिया और नेताओं ने इसका शक मुसलमानों पर जताया और माहौल बनाने की कोशिश की। सीसीटीवी के आधार पर इंदौर पुलिस ने छत्तीपुरा थाने में 3 लोगों पर 435 आईपीसी के तहत एफआईआर दर्ज की। छत्तीपुरा थाना प्रभारी कपिल शर्मा ने बताया कि पुलिस ने 2 युवकों विजय मालवीय और राकेश प्रजापत को गिरफ्तार किया, जबकि घनश्याम नायक फरार है। ये तीनों मोटर फिटिंग का काम करते थे और दारू की बोतल से पेट्रोल बम बनाया था। अब आप खुद सोचिए कि इनको किसने पैसा दिया था, इनको किसने सुपारी दी थी, तार क्यों बीजेपी से जुड़ रहे हैं, बीजेपी के किस नेता के या नेत्री के आसपास मामला घूम रहा है। के मिश्रा जी हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, इंदौर शहर से ही हो, तो उन्होंने स्वीट को कराया। बड़ा गौर सुनिएगा इसको। शनिवार को माननीय दिग्विजय सिंह जी ने भोपाल में भाजपा पर दंगे करने की आशंका जाहिर की थी। दंगा विशेषज्ञ तिलमिलाए। हाल ही में इंदौर में स्वतंत्रता दिवस पर निकाली गई तिरंगा यात्रा पेट्रोल बम फेंकने वाले पकड़ाए, उन्होंने स्वीकारा, उन्हें सुपारी देकर ये काम करवाया गया। इसी तरह गत सप्ताह इंदौर के ही संवेदनशील इलाके मुकेरीपुरा में एक मस्जिद पर देर रात पेट्रोल बम फेंकने वाले सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पकड़े गए। 3 युवक, एक छात्रा पकड़ी गई। दोनों ही घटनाओं के आरोपी हिंदू समुदाय से ही संबंध है। दोनों ही घटना एक ही विधानसभा क्षेत्र में हुई है। अब सुनिए गौर से। दोनों ही घटनाओं के तार बीजेपी नेताओं से जुड़े हैं, सवालिया निशान। पुलिस पर्दे के पीछे उन चेहरों को सार्वजनिक क्यों नहीं कर रही है। अब मैं दिखाता हूं इस पूरे के पूरे मामले के अंदर जिसको सुपारी दी गई थी
वो किस नेता के परिवार का करीबी है। जो सूत्र है उसने लिखा है, इंदौर में सुपारी देकर तिरंगा यात्रा पर बम फेंका, सुपारी देने वाला बैरागी गौड़ परिवार का खास, विवाद या उपद्रव की साजिश हो रही जांच। वहाँ एक गौड़ परिवार जो है, मालिनी गौड़ जी महापौर भी रहीं, विधायक भी रहीं, चुनाव हार गई है, जो भी हुआ उसके बाद इसे उनका एक बेटा है जिसने मुनव्वर फारूकी के शो को ख़त्म करवाने के लिए क्या क्या किया था, वहाँ गुंडाई करी थी, वही पूरा विवाद है। अब ये उसके करीबी उसी व्यक्ति के करीबी ये व्यक्ति पता चलता है, लिखते हैं सूत्र ने दावा किया है कि सुपारी जिनको मिली वो इनके करीबी थे। अब ये तमाम चीज़ें एक ही तरफ इशारा करती हैं कि कुछ लोग वाकई में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बचाने के लिए इस तरह एक रतह पर उतर आए हैं। क्या लोग एक दूसरे का दुश्मन बनाना चाहते हैं? उन तमाम लोगों को जो बीजेपी के लिए आज पक्ष में बात करने को तैयार नहीं है। जहाँ जहाँ चुनाव, अब देखिए आप कर्नाटक में कोई विवादास्पद चीज़ नहीं दिख रही है। कर्नाटक में चुनाव हो गए हैं, एकदम शांति है, बीजेपी का सूपड़ा साफ हो गया है। कुछ कुछ कोशिशें की क्योंकि विपक्ष में है बीजेपी। अगर सत्ता पक्ष में कहीं बीजेपी होती है तो फिर तो आप सारी चीज़ें भूल जाइए कि ये लोग इस तरह के कोई काम करते नहीं दिखाई देते। फिर चुनाव के वक्त दोबारा तैयारी कर लेते हैं और शुरू कर देते हैं लोगों को बांटना, गलतफहमियों को पैदा करना, जिसके सहारे आगे आने वाले चुनाव में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपना सिक्का चमका सके। अब सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों ऐसा बार बार देखने को मिल रहा है, आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है, आखिर कौन लोग हैं इसके पीछे, कौन कहाँ से तार जुड़े हुए हैं, इन सब की क्या मध्य प्रदेश की पुलिस जो बीजेपी के अधीन आती है आज की तारीख के अंदर वो जांच करने को तैयार है या नहीं है? ये बड़े सवालों को मैं आपके पास छोड़ता हूँ और आप अपने आप में इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी गहरी एक साजिश पूरी चल रही है और उस साजिश के ऊपर आखिर उसके पीछे कौन लोग मौजूद हैं और ये क्या करना चाहते हैं। इन सवालों के जवाब अगर आपको मिल जाएं तो फिर आप अपने आप में तय कर सकेंगे कि कौन चुनाव जिताने लायक है और किसको सत्ता से बाहर रखना चाहिए। तो मैं यही कहूँगा कि आपके जितने लोग जानने वाले हों उनसे साथ इस वीडियो को साझा कीजिएगा, लाइव टीवी को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा और लोगों को जितना जागरूक कर सकते हैं कीजिए ताकि दंगे फसाद से हम लोगों को बचा सकें और राजनीति के भेंट ऐसी गतिविधियां जो लोग कर रहे हैं, जो कृत्य कर रहे हैं, उसके जरिए चढ़ा ना सकें। आगे इस वीडियो को बढ़ाइएगा, लाइव टीवी को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।